हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुराई जेएमएस कोचिंग में। यहाँ पर एटगेट अभ्यास पुस्तक 2024-25 जो नई किताबें आई हैं इनका सलूशन मिलने वाला है। तो चलिए बिना टाइम खराब के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर कक्षा 8 का हिंदी का है। तो इस वीडियो के माध्यम से सहायक वाचन खंड ए आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखने वाले हैं अध्याय 1 सहायक वाचन का। यहाँ पर पाठ का नाम हो जाएगा पाषाण काल से ताम्र काल तक। तो यहाँ पर पाषाण काल से ताम्र काल तक आप देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो इसका पहले का राइट आंसर ऑब्जेक्टिव में ए हो जाएगा, यानी पाषाण काल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर रिक्त स्थान रहेगा। रिक्त स्थान में आप यहाँ पर तांबा भर लेंगे। इसके बाद लेके चलते हैं आपको अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन में। तो ये अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, विश्व के सबसे बड़े शैलचित्र समूह कहाँ पर स्थित हैं? तो भीमबेटका एवं जावरा पर स्थित हैं। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर अति लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म हो जाता है 3। इसके बाद चौथा देखेंगे लघु उत्तरीय। इसके बाद ताम्र पाषाण काल में मनुष्य के क्रियाकलापों में क्या परिवर्तन दिखाई दिए, लिखिए। तो इस प्रकार आप इसको देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ये हो गया। मानव पक्के मकान बनाने के लिए ईंटों का निर्माण करने लगा। इसके अलावा उद्योग धंधों एवं व्यापार भी करने लगा। धर्म के प्रति आस्था भी रखने लगा। इस प्रकार क्वेश्चन से 4 कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार आपने अध्याय 1 कंप्लीट कर लिया है। अब देखेंगे अध्याय 2। ठीक है, तो खंडा ए आपको आज यहाँ पर कंप्लीट करा देंगे जहाँ तक हो सकेगा। तो यहाँ पर आप देखने वाले हैं अध्याय 2 वैदिक काल में मध्य प्रदेश। तो वैदिक काल में मध्य प्रदेश देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है उत्तर वैदिक काल में किस वेद की रचना हुई? तो ऋग्वेद की। इसके बाद रिक्त स्थानों में पूछा गया है, भारत की अनादि नगरी खालिस्तान को माना जाता है? तो उज्जैनी। इस प्रकार आप इसे देखेंगे। इसके बाद आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया आपसे, दंड कारण क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक फैला है? तो यहाँ पर चित्रकूट मध्य प्रदेश से बस्तर छत्तीसगढ़ तक फैला था। इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 4 देखेंगे, महाभारत काल और चेदी राज्य क्या संबंध था, लिखिए। तो इसका विस्तार पश्चिम में बेतवा और उत्तर में यमुना नदी तक था। इससे में संपूर्ण बुंदेलखंड भी आता था। इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लेंगे। अब देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर लघु उत्तरीय देखेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है, पुराण में उज्जैनी को किन किन नामों से जाना जाता है? तो यहाँ पर अवंतिका, अमरावती, प्रतिकल्पना, कुमुदवती आदि नामों से जाना जाता है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर 5 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे आप अध्याय 3 महाजनपद काल से शुंग और सातवाहन काल। तो इस प्रकार आपका बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 1, सम्राट अशोक किस वंश का शासक था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश से। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर इसका खालिस्तान देखेंगे। चेदी महाजनपद की राजधानी खालिस्तान थी। तो यहाँ पर शक्तिमती। इस प्रकार आपने खालिस्तान भी कंप्लीट कर लिया। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, प्रघात कौन था? तो इस प्रकार आप यहाँ पर लिखा हुआ है प्रबोध कौन था? तो यहाँ पर लिखा है प्रबोध अवंती का राजा था। प्रबोध अवंती का राजा था। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। चौथा देखेंगे, महाजनपदों का निर्माण कैसे हुआ, लिखिए। तो यहाँ पर इसके राइट आंसर देखेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही कुछ जनपदों ने अपने आसपास के जनपदों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया और महाजनपद का निर्माण किया। इस प्रकार आपका यहाँ पर महाजनपद का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद लेके चलते हैं आपको अध्याय 4 गुप्त काल में। तो यहाँ पर आप देखेंगे गुप्त काल बहु विकल्पीय प्रश्न। तो यहाँ पर आपका देखेंगे भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल था। तो यहाँ पर भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल गुप्त काल को कहा जाता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है हैक वंश का राजधानी। तो यहाँ पर इसकी हो जाती है महिष्मती थी। तो महिष्मती है यश वंश की राजधानी थी। है
तो इस प्रकार आपने खालिस्तान भी कंप्लीट कर लिया। अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपसे पूछा गया है, गुप्त काल के वैभव का पता कैसे चलता चलता है, लिखिए। तो यहाँ पर उनके शिलालेखों एवं उस समय की प्रसिद्ध कीर्ति मृच्छकटिकम व मेघदूत से चलता है। इस प्रकार आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे आप चौथा, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे क्योंकि इस युग में कला और संस्कृति अपनी चरम सीमा पर थी। इस दौरान कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल हुई थीं। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे आप अध्याय 5। तो अध्याय 5 में आपसे पूछा गया है, मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश। तो यहाँ पर आपको देखा है, चंगेलों का राज्य किसके समय भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बना। तो राजा धंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर खालिस्तान रिक्त स्थान। तो यहाँ पर लिखा है 64 योगिनी मंदिर खालिस्तान में स्थित है। तो जबलपुर में स्थित है 64 योगिनी मंदिर। तो इस प्रकार खालिस्तान कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपसे पूछा गया है, कलचुरी वंश का शासन कहाँ पर था। तो यहाँ पर कलचुरी वंश का शासन मध्य प्रदेश जबलपुर के निकट त्रिपुरी तेवर क्षेत्र में था। त्रिपुरी तेवर क्षेत्र में था। इस प्रकार आप इसे देख सकते हैं। कोई डाउट हो तो देख लीजिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर तेवर क्षेत्र में था। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप अगला देखेंगे। तो अगले में लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, चंदेल वंश क्यों प्रसिद्ध है। तो चंदेल वंश खजुराहो के मंदिर निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। आज भी दुनिया भर के पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। चलिए बिना टाइम खराब किए अब आपको हम अगली वीडियो मिलेंगे। यहाँ पर कक्षा 5 यहाँ पर आपने कक्षा 8 के जो सहायक वाचन है, सहायक वाचन के अध्याय 5 तक कंप्लीट कर लिया है। तो आशा करूँगा आपको यहाँ पर समझ में आ रही होगी पूरी जानकारी। अगली वीडियो में आपको आगे का आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। धन्यवाद। बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो में ही मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।